साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आमतौर पर इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता तथा मेरे फॉलोअर्स को भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करने की सलाह देता हूँ। परंतु आज का ये वीडियो किन के लिए है? जो मेरे ऐसे फॉलोअर्स भी है जो फुल टाइम ट्रेडर है, जो पूरा समय ट्रेडिंग कर सकते हैं, पूरा समय स्क्रीन पे रह सकते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो फॉलोअर्स लगातार मांग करते हैं कि साहब आप अपने निवेशक जो फॉलोअर है, जिनके लिए आप इन्वेस्टमेंट बताते हो, जिनके आप स्विंग ट्रेडिंग बताते हो, जो हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखते, जिनके उनके लिए आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह मेथड बताते हो। परंतु हम तो हैं फुल टाइम ट्रेडर, हमारे लिए कोई इंट्राडे की अच्छी विधि बताइए। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में वीडियो बनाने की लगातार मांग आ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे सुरक्षित मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस एक ही है कि आप वीडियो को आगे कर करके नहीं देखें, जल्दबाजी करके स्किप करके नहीं देखें, क्योंकि फिर आप बाद में कमेंट में वही प्रश्न पूछेंगे जिनका जवाब मैंने पहले से वीडियो में दे दिया। आप कमेंट में पूछेंगे सर स्टॉप लॉस क्या रखें, तो मैं वीडियो में आपको आगे स्टॉप लॉस बताऊंगा। आप पूछेंगे सर टारगेट क्या रखें, मैं आपको टारगेट बताऊंगा। आप पूछेंगे सर इसको प्रैक्टिकल में करके दिखाएं, तो वो सब उदाहरण एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल वगैरह मैं आपको पूरे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो यदि आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, यदि आप पहले से इंट्राडे ट्रेडर नहीं हैं, तो आप वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तथा भावनात्मक जुड़ाव किए बगैर इंट्राडे के अंदर रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, उनके लिए वीडियो है। एक आम व्यक्ति के लिए नहीं है कि वो इंट्राडे में आज से ही वीडियो देख के स्टार्ट कर देवे। जो पहले से इंट्राडे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं उनके लिए वीडियो है। बाकी आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग की मेरी दूसरी वीडियो से पैसा कमा रहे हैं, वैसे ही यथावत कमाते रहें। तो आप चलिए आगे बात करते हैं इसके वीडियो में हम किस विधि का प्रयोग करेंगे। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल विधि का प्रयोग करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि हाल ही में मैंने जो सुपर ब्रेकआउट मेथड बताया था उसमें खरीदने और बेचने दोनों वाले शेयर मैंने शामिल कर दिए थे। उस सुपर ब्रेकआउट मेथड का इंट्राडे में कैसे प्रयोग करना है ये मैं आज की इस विधि में बताने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने सुपर ब्रेकआउट मेथड के पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के बाद में आराम से जाके तसल्ली से देख सकते हैं। मोटी मोटी बात तो उनको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो बस अब आपका ज़्यादा समय न खर्च करते हुए इसको इंट्राडे में कैसे प्रयोग करना है पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस विधि के लिए आपको मेरा ब्लॉग maheshkaushik.com खोलना पड़ेगा और maheshkaushik.com ओपन करने के बाद ये देखिए ऊपर ये होम पेज और ये जो लिंक दिए हुए इनमें सबसे आखिरी वाला लिंक जो है सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स, इसमें आपको जाना पड़ेगा। और सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स लिंक पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा, महेश कौशिक व्यू अबाउट ट्रेडिंग स्टॉक्स। इसमें ये सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स का जो विवरण दिया हुआ है, इसमें वीडियो भी दिए हुए हैं, वीडियो के लिंक भी। आप ये क्या चीज़ है, आप इसके बारे में और डिटेल से समझना चाहें तो ये दोनों वीडियो यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, आपको वीडियो देखने की अभी जरूरत भी नहीं है, आपको सीधा ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ उस गूगल सीट का लिंक दिया हुआ है, इसमें आप खोलेंगे तो गूगल सीट है जो ऑटोमेटिक अपडेटेड होती है। ऑटोमेटिक इसमें पर डे स्टॉक चेंज होते हैं कि कौन कौन से स्टॉक जो है सुपर ब्रेकआउट के पास में आगे खुद बताता है। इसमें दोनों क्वालिटी के स्टॉक आते हैं, एक तो जो खरीदने के लायक हैं, तो इनको तो हमें इंट्राडे के अंदर यदि ट्रेडिंग करनी है तो इन सबको हमें लॉन्ग करना पड़ेगा, इंट्राडे में हमें खरीदना पड़ेगा। और ये जो बेचने के लायक है इनको हमें इंट्राडे में शॉर्ट सेल करके चलना पड़ेगा। तो हमें दोनों ही प्रकार के ऑर्डर भरने हैं। आप ये मान के चलो कि एक दिन में ये जो ऑर्डर दिए हुए हैं तो ये सारे के सारे ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो 200 डीएमए के आसपास है, लेकिन अभी इनका जो प्राइस है वो 200 डीएमए से कम चल रहा है। सुपर ब्रेकआउट का अर्थ ही है, जैसे ये डिवीज लैब आपको दिया हुआ है, डिवीज लैब में आपको इधर दिखाता हूँ सीट में, दूसरा भाग है टॉप 500 स्टॉक का। इसमें जब आप पर्टिकुलर डिवीज लैब में देखेंगे तब आपके बात समझ में आएगी कि ये क्या चीज़ है। डिवीज लैब ये मैंने को सर्च किया, डिवीज लैब में आप ये देखेंगे कि ये इनकी 5 दिन की डीएमए 10 अभी जो क्लोज प्राइस है जो इसकी देखो अलग अलग ये डीएमए ऊपर हेडिंग में दी हुई है। ऊपर आपको हेडिंग में दिखाता हूँ, हेडिंग में क्या है, ये क्लोज प्राइस है, ये 5 दिन की डीएमए है, ये 10 दिन की डीएमए है, ये 15 दिन की डीएमए है, 50 दिन की डीएमए, ये 100 दिन की डीएमए है और ये 200 दिन की डीएमए है। तो अभी जो क्लोज प्राइस है वो इन सब डीएमए से ऊपर है। 5 दिन की डीएमए से ऊपर आ गया शेयर, 10 दिन की डीएमए से ऊपर आ गया, 15 दिन की डीएमए से ऊपर आ गया, 50 दिन की डीएमए से ऊपर आ गया, 100 दिन की डीएमए से ऊपर आ गया। लेकिन 200 दिन की डीएमए से कम है तो ही ये शेयर इसमें फाइनल लिस्ट में आएगा।
डिवीज लैब में आप देखेंगे कि इस तरह का मामला है। डिवीज लैब में देखो, आपको फिर से इसमें बताता हूँ, ये डिवीज लैब है। तो ये जो क्लोज प्राइस है 4490, ये इसकी 5 दिन की डीएम में 4482 रुपए से ऊपर आ गया, 10 दिन की डीएम में 4484 से भी ऊपर है, 15 दिन की डीएम से भी ऊपर है, 50-100 दिन की डीएमए से ऊपर है। लेकिन 200 दिन की डीएमए जो 4685 रुपए 58 पैसे इससे नीचे है, तो इसको हमने कह दिया कि बेस्ट फॉर बाय अबाउट 200 डीएमए। इसमें फार्मूला लगा हुआ है। वो जो आप सुपर ब्रेकआउट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जिन्होंने पहली बार वीडियो देखा है वो पहले जो सुपर ब्रेकआउट वाली वीडियो वो देख लेना, तो फार्मूला लगा हुआ है। तो ये तो खरीदने के लिए उपयुक्त है। ऐसे हिंडाल्को जो बेस्ट फॉर सेलिंग के लिए क्यों है, क्योंकि इसका जो क्लोज प्राइस है वो 5 दिन की डीएमए से नीचे आ गया, 10 दिन की डीएमए से नीचे आ गया, 15-20 दिन की डीएमए से नीचे आ गया, 50 दिन की डीएमए से नीचे आ गया, 100 दिन की डीएमए से भी नीचे आ गया। बस 200 दिन की डीएमए से नीचे जाना ही बाकी है, फिर इसमें जबरदस्त वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इस तरह से बढ़ना है कि हिंडाल्को यदि 484 रुपए 70 पैसे से नीचे जाएगा तो हम इसे शॉर्ट सेल करेंगे। अभी तो 514 रुपए 5 पैसे है, लेकिन हम प्राइस पहले से फीड करके रखेंगे कि इससे नीचे गया तो हमारे लिए शॉर्ट सेल करना इंट्राडे में। और डिवीज लैब है 4490 रुपए का प्राइस है, यदि 4685 रुपए 58 पैसे से ऊपर गया तो हमारे लिए इंट्राडे के अंदर इसको खरीद के रखना है, लॉन्ग करके रखना है। आपको क्या करना है कि मार्केट बंद होने के बाद और मार्केट खुलने से पहले ये लिस्ट देखनी है। एक तो ये बात ध्यान रखना कि ये लिस्ट कब देखोगे आप, मार्केट खुलने से पहले ही देखोगे, और उसके बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर आपको भरना है। अभी मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा, जिसमें ये जो बेस्ट फॉर बाय अबाउट 200 डीएमए आ रहा है, इनमें सब के अंदर आपको खरीदने के ऑर्डर भरने हैं। और कोई भी ऑर्डर आपको 10,000 से अधिक वैल्यू का नहीं भरना है। देखो इंट्राडे में पहली शर्त है कि यदि आप इंट्राडे में बड़े ऑर्डर भरोगे तो आपकी पोजीशन बड़े ट्रेडर्स को दिखाई देने से आप उस ऑर्डर में हमेशा हारोगे। तो इसे आपको 10,000 से ऊपर का ऑर्डर तो किसी भी शेयर में भरना ही नहीं है। और ये सारे के सारे जो टॉप 500 स्टॉक्स है, यानी 5 ऊपर की ज्यादा मार्केट कैप वाले 500 शेयर लिए हैं। सबसे ऊपर जो शेयर है वो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला है। तो 500 जो लार्जेस्ट मार्केट कैप वाले स्टॉक इसमें लिए हैं मैंने, ताकि जिनमें वॉल्यूम ज्यादा रहे। तो ये जितने भी आगे सभी के अंदर आपको खरीदने के ऑर्डर बढ़ने हैं। और बेस्ट फॉर सेल बिलो 200 डीएमए जितने भी आगे, इसमें 200 डीएमए का ट्रिगर पॉइंट देकर के आपको बेचने के ऑर्डर बढ़ने हैं। अब आपके एक ही दिन में खरीदने के ऑर्डर भी लगे हैं, बेचने के ऑर्डर भी लगे हैं। मार्केट यदि नीचे की तरफ गिरेगा तो बेचने वाले ऑर्डर ट्रिगर होंगे, तो भी आप पैसा कमाएंगे। मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो खरीदने वाले ऑर्डर ट्रिगर होंगे, तो भी आप पैसा कमाएंगे। अब इसको बढ़ना कैसे हो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जीरो धागे में अंदर जाइए आप, देखो आप सबसे पहले ऊपर क्या था, डिवीज लैब था, जो आपको 4685.58 रुपए पे खरीदने का है। इसकी 200 दिन की डीएम में ये है 4685.58। तो इसमें क्या होगा, जीटीटी ऑर्डर नहीं लगेगा, इंट्राडे में नहीं लगता वो। आपको डिवीज लैब में बाय में जाना पड़ेगा सीधा, और बाय में जाके यहाँ एएमओ चूज करना पड़ेगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर, क्योंकि आपको मार्केट खुलने से पहले ये काम करना है। 9 बजे से पहले, मार्केट बंद होने के बाद और अगले दिन मार्केट खुलने से 9 बजे से पहले करना है आपको। तो इंट्राडे के अंदर बढ़ना है। क्वांटिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10,000 से ऊपर नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा जो 10,000 है। अब ये इसमें यदि 10,000 इसमें 2 शेयर भी खरीदेंगे आपके, तो ये 9,500 रुपए के आसपास हो गए। तो इसके अंदर आपको प्राइस क्या बढ़ना है, इसका जो ट्रिगर प्राइस देखो आप 200 डीएमए क्या है इसकी 4685.58 है। तो इसको 5 पैसे के पूर्णांक में करना पड़ेगा, 4685.60, ये 5 पैसे के पूर्णांक में हो गया। ये इसका ट्रिगर प्राइस है, यानी इससे ऊपर जब प्राइस जाने लगेगा तो ये ऑर्डर ट्रिगर होगा, नहीं तो ऑर्डर ट्रिगर होगा ही नहीं। और फिर हमें इससे भी 5 पैसे बढ़ा के ऑर्डर बढ़ना है, 4685.65 के अंदर में ऑर्डर बढ़ना है कि ये जब इसका प्राइस 4685 रुपए 60 पैसे होगा तो आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा। और फिर हम कह रहे हैं कि भाई चलो 5 पैसे और पर खरीद लो हमारे लिए, 4685 रुपए 65 पैसे पे खरीद लो। आपको मात्र 1874 रुपए का मार्जिन इसमें चुकाना पड़ेगा इंट्राडे में। और इसको ये एसएल पे बढ़ना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस पे, तब इस तरह का आएगा। यदि आप सीधा इसको लिमिट में भरोगे तो फिर ट्रिगर प्राइस के अंदर शून्य हो जाएगा। आपको एसएल पे बढ़ना है, स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस पे बढ़ना है, तब आपको यहाँ पहले ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस क्या होगा, जो इसकी 200 डेज की डीएमए है 4685.60, 58 था, तो ये 5 पैसे के पूर्णांक में काम करती है, इसलिए इसको इस तरह से किया है। और इसको आपको बाय का अंदर ऐसे ऑर्डर डाल के छोड़ देना है, तो ये आपका बाय ऑर्डर चला गया। अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो यदि इस प्राइस पे ट्रिगर होगा तो आपका बाय ऑर्डर 4685.65 पे चला जाएगा। तो ऐसे आपको बाय साइड में सभी के इनके
भर के रखने, आप चिंता मत करें, ज़्यादा मार्जिन नहीं जाएगा, क्योंकि हम 10,000 रुपये से ऊपर के तो किसी में भरेंगे ही नहीं। और फिर एक साथ सारे ट्रिगर होंगे नहीं, होंगे तो 3, 4, 5 ज़्यादा ट्रिगर होंगे एक दिन में, 3 या 4 या 5 ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं, एकदम से सारे ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि ये अब 200 DMA से दूर दूर भी होते हैं, कुछ ही शेयर होंगे जो 200 DMA के पास में होंगे। अब हिंडाल्को है, इसको हम भरेंगे 200 DMA से नीचे जाए जब सेल करने का, तो इसका विधि क्या है, देखो 484 रुपये 70 पैसे इसकी 200 DMA हिंडाल्को की, सीधा सेल में जाना है, इसको इंट्राडे में जाना है, AMO में जाना है। और ट्रिगर प्राइस क्या होगा इस बार, देखो ये यहाँ SL पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस पे 484 रुपये 70 पैसे पे इसका ट्रिगर प्राइस है। और फिर हम कह रहे हैं भले ही 5 पैसे और भी कम पे बेच देना भाई, लेकिन यहाँ तो ट्रिगर होगा 484 रुपये 65 पैसे पे ही भले ही बेच देना, 5 पैसे और कम कर देना। खरीदते समय तो 5 पैसे बढ़ा के रखना है प्राइस, और बेचते समय 5 पैसे कम करके रखना है। और आपको पता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 10,000 रुपये से ज़्यादा रुपये का ऑर्डर हमें नहीं बढ़ना, तो 10,000 भाग 484.70 यानी मैक्सिमम आपको 20-21 शेयर तक ये भरना है, 20 तक ही चलो, आप 10,000 से नीचे नीचे लेके चलना है इसको आपको, तो 20 शेयर का मैक्सिमम ये आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। अभी मैं आपको इसका स्टॉप लॉस भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, आप चिंता नहीं करें, स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है वो भी बताऊंगा। पहले आप ये सीख लेंगे ऑर्डर कैसे भरते हैं, तो इस तरह से भरेंगे तो आप दोनों ऑर्डर चलेंगे, एक बाय साइड का एक सेल साइड का है। तो जो भी मार्केट बढ़ेगा तो बाय साइड के ट्रिगर होंगे, घटेगा तो सेल साइड के ट्रिगर होंगे। आपको दोनों विधि के ऑर्डर ऐसे भर के रखने हैं। अब आगे के पार्ट में आपको इसके टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस का कैसे प्रयोग करना है, पोजीशन साइजिंग कितनी रखनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि मेरे जिन फॉलोअर्स ने जीरोधा में पिछले 1 महीने में 60 डे चैलेंज जीते हैं, देखो पिछले 1 महीने में भी, अब लोग कह रहे मार्केट गिर रहा है, लेकिन मेरे फॉलोअर्स और मैं खुद भी लगातार जो कमाई कर रहे हैं और हमने जीरोधा के 60 डे चैलेंज को जीता है। ये अभी जब मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाने जा रहा हूँ, इसमें मेरे जो पिछले 1 महीने के 35-36 फॉलोअर जिन्होंने मुझे सर्टिफिकेट ईमेल किए हैं वो तो है ही है, मेरे खुद का भी सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में आप देखेंगे इसमें, जो मैंने खुद 12वीं बार लगातार जीता है। और आप भी यदि ऐसे ही जीरोधा का 60 डे विनर चैलेंज जीते हैं तो अपना सर्टिफिकेट मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले आइए सर्टिफिकेट दिखा करके मेरे फॉलोअर्स को बधाइयाँ दे देते हैं। 4-5 मिनट का भाग, आप देखो आपको प्रेरणा मिलेगी। ये पहला सर्टिफिकेट है अजिंक्य रामचंद्र यादव जी का। अजिंक्य रामचंद्र यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सर्टिफिकेट है आलोक गिरी जी का। आलोक गिरी जी ने दूसरी बार जीता है। आलोक गिरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है अरुदंती मंगेश कुराड़े जी का। अरुदंती मंगेश कुराड़े जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्मिता पटेल जी का सर्टिफिकेट है। अस्मिता पटेल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंसीलाल लोहार जी ने दूसरी बार जीता है। बंसीलाल लोहार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वशिष्ठा हाजरा जी ने तीसरी बार जीता है। वशिष्ठा हाजरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेमुडी डोवारी जी हैं, इन्होंने 5वीं बार जीता है। बेमुडी डोवारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैतन्य दास जी हैं। चैतन्य दास जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश सुभाष कुलकर्णी जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। दिनेश सुभाष कुलकर्णी जी ने तीसरी बार जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी ने 9वीं बार जीता है। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी, आपको 9वीं बार सर्टिफिकेट जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा जगदीश जगताप जी ने सर्टिफिकेट जीता है। दुर्गा जगदीश जगताप जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश वसंतराव गुंडेवार जी हैं। गणेश वसंतराव गुंडेवार जी ने दूसरी बार जीता है। गणेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंद प्रसाद जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। गोविंद प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदल कुमार यादव जी का सर्टिफिकेट है ये। इंदल कुमार यादव जी ने 5वीं बार जीता है। इंदल कुमार यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयवंत कुमार वाधवानी जी का सर्टिफिकेट है। तीसरी बार जीता है इन्होंने। जयवंत कुमार वाधवानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्नन कृष्णा मूर्ति जी का सर्टिफिकेट है। दूसरी बार जीता है इन्होंने। कन्नन कृष्णा मूर्ति जी, आपको बहुत बहुत बधाई और
बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीर्ति कुमार बाबू भाई बटासना जी का सर्टिफिकेट है, 9वीं बार जीता है इन्होंने। कीर्ति कुमार बाबू भाई बटासना जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मल्लिकार्जुन जी का सर्टिफिकेट है, मल्लिकार्जुन जी ने 6ठी बार जीता है। मल्लिकार्जुन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मितेश महेंद्र भाई टोपीवाला जी का सर्टिफिकेट है, मितेश महेंद्र भाई टोपीवाला जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद फैयाज गोडिल जी का सर्टिफिकेट है, मोहम्मद फैयाज गोडिल जी ने दूसरी बार जीता है। मोहम्मद फैयाज गोडिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुमार पांडे जी का सर्टिफिकेट है, नीरज कुमार पांडे जी ने 4थी बार जीता है। नीरज कुमार पांडे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपाल सिंह जी का सर्टिफिकेट है, परमपाल सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप कुमार जी का सर्टिफिकेट है, प्रदीप कुमार जी ने दूसरी बार जीता है। प्रदीप कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश सदानंद अग्रवाल जी का सर्टिफिकेट है, राजेश सदानंद अग्रवाल जी ने तीसरी बार जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामानुजम कुरापति जी हैं, रामानुजम कुरापति जी ने तीसरी बार जीता है। रामानुजम कुरापति जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश हीरालाल विश्वकर्मा जी हैं, रमेश हीरालाल विश्वकर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋतुराज मीणा जी हैं, इन्होंने 4थी बार जीता है। ऋतुराज मीणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुचि महाजन जी हैं, इन्होंने दूसरी बार जीता है। रुचि महाजन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समीर यशवंतराव कदम जी हैं, इन्होंने 5वीं बार जीता है। समीर यशवंतराव कदम जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव कुमार जी हैं, इन्होंने 4थी बार जीता है। संजीव कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राज सिंह दीपक सिंह वाघेला जी हैं, श्री राज सिंह दीपक सिंह वाघेला जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राज सिंह दीपक सिंह जी ने 3री बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं वाघेला जी आपको। श्रुति दहिया जी ने 3री बार जीता है, श्रुति दहिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुधीर कृष्णा बुहाड़ जी हैं, इन्होंने 6ठी बार जीता है। सुधीर कृष्णा बुहाड़ जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तपस्विनी प्रधान जी हैं, तपस्विनी प्रधान जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास कृष्णकांत त्यागी जी हैं, 6ठी बार जीता है इन्होंने। विकास कृष्णकांत त्यागी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी हैं, इन्होंने 4थी बार जीता है। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपुल सक्सेना जी हैं, दूसरी बार जीता है इन्होंने। विपुल सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आखिरी सर्टिफिकेट मेरा खुद का है, महेश चंद्र कौशिक का। मैंने इसको 12वीं बार जीता है लगातार, तो मुझे भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कमेंट में दे देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको इस विधि का इंट्राडे में प्रयोग करने के लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी शेयर में आप 10,000 से अधिक की पोजीशन नहीं लें। ना तो खरीदने में 10,000 से अधिक की पोजीशन बनाएं, ना बेचने में बनाएं। क्यों नहीं बनाएं? क्योंकि आपको मैं पहले अनेक बार कह चुका हूं कि आपकी पोजीशंस बड़े ट्रेडर्स को दिखाई देती है। आप यदि ज़्यादा बड़ी पोजीशन 2, 4, 5 लाख की लेंगे तो बड़े ट्रेडर्स आपको ट्रैप करने के लिए, आपको फंसाने के लिए वो आपके साथ मुकाबले में आ जाएंगे। फिर विधि कितनी भी अच्छी हो, फिर तो यदि कोई शेयर 200 DMA से पार भी हो गया तो उसको फास्ट ब्रेकआउट करके गिराया भी जा सकता है। जब भारी मात्रा में लोग बेचने का ऑर्डर लगा देंगे तो गिर जाएगा। ऐसे ही कोई शेयर 200 DMA से नीचे भी गिर गया, वो कितना ही कमज़ोर हो, उसको बड़ी मात्रा में सारे बड़े ट्रेडर्स मिलकर खरीदने लगेंगे तो उसको आप ऊपर ही बढ़ाया जा सकता है। वो आपकी उस 2, 4, 5 लाख की पोजीशन को ट्रैप करने के लिए इस तरह का कर सकते हैं। तो आपको इनमें से मैंने जो शेयर बताए हैं वो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल वाले हाईएस्ट 500 शेयरों में से ही है एक। तो उनमें इतना आसान नहीं है कि दूसरे बड़े ट्रेडर आपको ट्रैप कर सकें। छोटे शेयरों में आप करते हो तो आसान रहता है बड़े ट्रेडर्स द्वारा आपको ट्रैप किया जाना। दूसरा, मैंने आपको पहले से पोजीशन साइजनिंग तय कर दी है कि आप 10,000 से ज़्यादा की पोजीशन एक शेयर में नहीं ले। तो आप ऐसे ऐसे आपके दिन में 4 ऑर्डर ट्रिगर हो गए तो आपके 40,000 के ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? 40,000 खरीदने में हो जाए, 20-25,000 के बेचने में हो जाए, तो 50-60,000 की ट्रेड आप एक दिन में आराम से कर सकते हैं। तो पहले तो आपको पोजीशन साइजनिंग का ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली आपको इस नियम को फॉलो करना है। और आपको इंट्राडे में मेरी और भी ऐसी बहुत सी टिप्स है, उनको जानना है तो मेरी 41 ट्रेडिंग टिप्स नाम की किताब है, 41 ट्रेडिंग टिप्स, जिसका हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी में भी अनुवाद हुआ है। तो उस किताब का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरी 41 ट्रेडिंग टिप्स नाम की जो किताब है वो भी खरीद के आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और भी ट्रेडिंग टिप्स के बारे में आर्ट्स मिले। तो पहला पॉइंट अपना क्या हो गया? पोजीशन साइजनिंग का हो गया।
अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस कितना रखना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग बार बार पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, और आवश्यक भी। इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना आवश्यक भी हो जाता है कई बार। तो स्टॉप लॉस क्या है, आपको एक तो ध्यान रखना है ऑर्डर भर के भूल नहीं जाना। अब आपका पहले तो ऑर्डर ट्रिगर होता है कि नहीं होता, पहली बात तो ये डिपेंड करती है कि आपने खरीदने और बेचने दोनों की साइड में ऑर्डर तो लगा दिए, पर उनमें हम सब ने ट्रिगर पॉइंट दिए हैं, थोड़े ऊपर जा के दिए हैं। तो वो ट्रिगर यदि हो जाता है, ऑर्डर आपके रियल में ट्रिगर होकर आपके पास आ जाता है, उसके बाद देखिए आप, मान लो आपका ऑर्डर दिन में 11-12 बजे ट्रिगर हुआ, 11 बजे ट्रिगर हुआ या 12 बजे ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होने के बाद आप देखिए उस दिन का जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस है। ट्रिगर होने के बाद जब आपके पास पोजीशन आ गई तो आप देखो, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओ कि इस शेयर ने आज अधिकतम लो क्या बनाया है, वो लो आपका स्टॉप लॉस है। यदि आप लॉन्ग कर रहे हैं यानी आप खरीदने की साइड में पोजीशन ले रहे हैं तो उस दिन का, खरीदने की साइड में आपकी पोजीशन है तो उस दिन का लो आपका स्टॉप लॉस है। और यदि आप शॉर्ट कर रहे हैं, बेचने की साइड में पोजीशन ले रहे हैं, तो उस दिन का जो हाई है ट्रिगर होने के बाद, उस दिन अभी तक जो हाई बना है आपका, मान लो 1 बजे बेचने की साइड का ऑर्डर ट्रिगर होता है, तो 1 बजे तक जो भी उस शेयर ने हाईएस्ट हाई बनाया है वो आपका स्टॉप लॉस है। और प्रॉफिट कब बुक करना है, प्रॉफिट आपको पूरा उसको मौका देना है, आराम से 2:30-3 बजे के बीच में आपको निर्णय करना है। 3 बजे के आसपास आपको देखना है कि आपको प्रॉफिट अब उसको बुक कर लेना चाहिए इंट्राडे के अंदर। तो अब आपकी खरीदने और बेचने दोनों की साइड में पोजीशन रहेगी, किसी की पोजीशन में आपको लॉस होगा, किसी में आपको लाभ होगा। ज़्यादातर हालांकि ये टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं सुपर ब्रेकआउट मेथड वाले, मेरे पिछले वीडियो देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें लॉस होने की ज़्यादा चांस है, मेरे ख्याल से सबसे सेफ विधि रहेगी। फिर भी स्टॉप लॉस तो रखना अनिवार्य है ही है, वो सब आप उसके अंदर स्टॉप लॉस रख के इस तरह से चलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब कहेंगे कि साहब इसको प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, ऐसे हो तो हम मान जाएं। तो प्रैक्टिकल में करके दिखाने के लिए, मानने के लिए भी आपने मेरे सर्टिफिकेट देखे ना मेरे फॉलोअर्स के, मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता। लेकिन मेरे जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उन सब से मेरा आह्वान है, मेरा आप सब फॉलोअर्स को मैं चैलेंज देता हूं कि आप इस विधि का जब प्रयोग करें तो उसको स्क्रीन शॉट को रिकॉर्डिंग भी करें, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इस विधि के बारे में आपका रिव्यू क्या रहा, कैसा आपका अनुभव रहा, वो सब आप मुझे छोटे वीडियो बना के भेजें। इस बार जो है आप सब अपने इस तरह की रिकॉर्डिंग करके अपने खुद के आप मुझे वीडियो बना के भेजना 2, 3, 4, 5 मिनट के। तो उन सब वीडियो को जोड़ के मैं फॉलोअर्स को दिखाऊंगा, तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस विधि में, आपको नुकसान हुआ तो भी आप बताना, बिल्कुल बेफिक्र होकर बताना। यदि विधि में आपको घाटा होता है, आपको ख़राब लगती है तो आप नेगेटिव रिव्यू भी करना, और अच्छी लगती है तो पॉजिटिव रिव्यू के वीडियो भी मुझे बना के भेजना। तो वो सब वीडियो मैं आगे सर्टिफिकेट की तरह दिखाऊंगा। मेरा ईमेल आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसमें मुझे वीडियो अटैच करके ईमेल करा सकते हैं, छोटे वीडियो बना करके। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।